टीम के द्वारा मूर्ति को हटवा दिया गया। वहां से वापस लौटते समय ग्रामीण कुछ महिलाओं के साथ मिलकर पुलिस बल पर पथराव किए, जिसके कारण कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। 2-3 पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। प्रशासन से क्या मांग करना है? प्रशासन को सुनना तो है नहीं उसको। बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, ये सबके दिलों के अंदर से जो आह निकली है, जैसे कि बाबा साहब को पूजने का काम किया जाता है और जो पूजते हैं तो हृदय से पूजते हैं, और आज उसके हृदय को खंड खंड कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि क्या हम गुलाम भारत में रह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कल ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था पर संकट था कि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को बुलडोज कर दिया गया। एक आध पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए, लेकिन क्या इतना अत्याचार प्रशासन करेगा? एक एक घर में दौड़ा दौड़ा करके मारा है, महिलाएं घायल हैं, सबके गुप्तांगों तक पे चोट लगी है। हो सकता है किसी के लिए बाबा साहब कुछ हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हो, लेकिन हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब भगवान जैसे। इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के पिसावा इलाके के विबरापुर गांव से बड़ी खबर। बता दें कि बीती 5 अप्रैल को विबरापुर गांव में लगी भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के तहसील दिवस में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के पास इस मामले के प्रकरण की बात पहुंची थी, और तभी जो है जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम मोहाली शशिबिंदु द्विवेदी व सीओ मोहाली समेत 3 थानों की पुलिस ने पहुंच करके उन मूर्तियों को हटवा कर कब्जे में लिया था। और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट पथराव करके जो है उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े थे, जिसके बाद पुलिस ने बाइट जारी करते हुए बताया था कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी लोग की तलाश की जा रही। वहीं आपको बता दें कि आज 6 अप्रैल को धौरारा के सपा सांसद आनंद भदौरिया व मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता विबरापुर गांव पहुंचे हैं, और वहां पर धरने पर बैठ करके 5 बजे तक उपवास रहने की बात उन्होंने कही है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के पिसावा के संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता। तो गोपी, बताएं कि आज वहां पर बिबरापुर गांव में क्या हालात हैं और आखिरकार धरना प्रदर्शन और उपवास पर क्यों बैठे हैं सपा के धौरारा सांसद आनंद भदौरिया व अनूप गुप्ता? जी निशान जी, आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के थाना पिसावा के बिबरापुर गांव का मामला है। लगभग 1 माह पूर्व बिबरापुर गांव में जो पंचायत भवन बना हुआ है, वहां पर बिना अनुमति के बिबरापुर के ग्रामीणों ने चंदा एकत्र करके वहां पर भगवान बुद्ध की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दिया था, जिसकी शिकायत जब एसडीएम मोहाली के पास पहुंची तो उन्होंने वहां पर 12 मार्च को जाकर के लोगों को काफी समझाया बुझाया था कि ये यहाँ से बिना अनुमति के मूर्तियां लगी हैं, इनको यहाँ से हटा लिया जाए, और 3 दिन का उनको समय भी दिया था कि 3 दिन बाद तक ये मूर्तियां यहाँ से हटा ली जाए, और उसके बाद में अनुमति मिलने पर इनको फिर सम्मान सहित वहाँ पर लगवा दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण वहाँ पर नहीं माने थे। इस पर पहुंची वहां पर प्रशासन की टीम और पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी, बहिरंग वापस आई थी और उन मूर्तियों को वहां पर ढकवा दिया गया था। कल 5 मार्च को वहां पर 5 अप्रैल को वहां पर फिर जो तहसील दिवस था वहां पर डीएम अभिषेक आनंद जी पहुंचे थे, उनके सामने ये प्रकरण आया था, जब तब इन्होंने वहां पर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम शशिबिंदु द्विवेदी को कहा था, जिस पर शशिबिंदु द्विवेदी और सीओ मोहाली विशाल गुप्ता वहां पर पहुंचे थे, थाना प्रभारी भी वहां पर पहुंचे थे, पुलिस बल भी पहुंचा था, जिस पर उन मूर्तियों को वहां पर हटवा करके थाने लाया गया था। लेकिन ग्रामीणों में बहुत ही आक्रोश व्याप्त था। जब वहां से वो टीम निकलने लगी तो ग्रामीणों ने वहां पर पथराव भी कर दिया था, जिससे शीशे गाड़ी के शीशे भी टूट गए थे।
जिसको लेकर के लगभग 14 आदमियों पर नामजद FIR दर्ज की गई थी और लगभग 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा कायम किया गया था। लेकिन आज वहां पर बिबरापुर गांव में जो है सपा के सांसद आनंद भदौरिया जी और सपा के पूर्व MLA अनूप गुप्ता जी वहां पर ग्रामीणों सहित धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये आरोप है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी प्रशासन को कि इतनी जल्दी ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। उनका कहना था कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को और भगवान बुद्ध की मूर्ति को वहां पर अनुमति दे करके वहां पर पुनः स्थापित कराया जाए। जी, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर धरना दे रहे हैं और सभी लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई भी मौजूद है धरने और उपवास की क्या बात कर रहे हैं, कब तक रखने की बात कही उन्होंने? वहां पर सपा सांसद ने आज शाम तक उपवास रख के धरने की बात कही है। अगर यहाँ पर कोई निराकरण नहीं निकलता है तो आगे भी उसको बढ़ाया जा सकता है। और वहाँ पर जो अम्बेडकर युवा सेना के लोग भी वहाँ पर पहुंचे हैं, जो वहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं। जी, धरने पर बैठे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ा मामला आ रहा है और पिसामा के जो बिभरापुर गांव में वहां पर मूर्ति को कब्जे में हटा करके कब्जे में लेने के लिए जो प्रशासन ने लिया है, उसके बाद में वहां पे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था और आज जो है खुद सपा के द्वारा सांसद आनंद भदौरिया वहां गांव पहुंचते हैं, साथ में उनके साथ मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी पहुंचते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन के रूप में शांतिपूर्वक बैठते हैं और बैठने के बाद उपवास रहने की बात भी कहते हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जब तक जो इनकी मांगे हैं, यानी कि जो जिन पर मुकदमा लिखा गया है पुलिस के द्वारा, उनको वापस नहीं लेते, तब तक ये जो है विरोध आगे भी जारी हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जो जानकारी है, आनंद भदौरिया ने बताया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनको दे दी गई इस मामले की जानकारी लेकर के, और इसी के चलते जो है खुद अखिलेश यादव ने जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे माफ कीजिएगा अपने ट्वीट एक्स अकाउंट पर जो उन्होंने लिखा है कि महात्मा बुद्ध व बाबा साहेब जैसे महापुरुष की प्रतिमाओं को हटाने पर सीतापुर में हुआ विवाद एक बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सब जानते हैं कि वो कौन है जिनके इशारे पर प्रशासन ऐसा प्रहार कर रहा है। शोषित वंचित समाज की जागरूकता नई चेतना बनकर उभर रही है। इन साजिशों की उम्र अब बहुत लंबी नहीं बची है, ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर जानकारी दी है और एक वीडियो भी पोस्ट किया है। फिलहाल मौके पर जो मौजूद है सपा के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, उनका क्या कहना है, आइए वो सुना देते हैं। जिस तरीके से कल बिभरापुर में प्रशासनिक अत्याचार की पराकाष्ठा की गई, ऐसा लग रहा है कि क्या हम गुलाम भारत में रह रहे हैं। मान लीजिए अगर बिना अनुमति के बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी गांव के लोगों ने, 1 महीने पहले तहसील प्रशासन से भी हमारी बात हुई थी और हमने कहा था अनुमति नहीं है तो उसको ढकवा दीजिए, और अनुमति के लिए इन लोगों ने अप्लाई कर दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि कल ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था पर संकट था कि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को बुलडोज कर दिया गया। और यहाँ तक तो गनीमत थी, माना कि फलस्वरूप कुछ लोगों ने, स्वाभाविक होता है कि पथराव कर दिया, एक आध पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए, लेकिन क्या इतना अत्याचार प्रशासन करेगा? एक एक घर में दौड़ा दौड़ा करके मारा है, महिलाएं घायल हैं, सबके गुप्तांगों तक पे चोट लगी है, दरवाजे घर के तोड़ दिए गए, बच्चों को पटक दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को छीन करके, लोगों की मोटरसाइकिल तोड़ दी गई, पंखे तोड़ दी गई, LCD उतार के फेंक दी गई, चारपाई तोड़ दी गई, बुजुर्गों जो जहां मिला उसको उस तरह मारने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसी स्थिति थी प्रशासन को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा। ठीक है, आप लिखा पढ़ी कर देते, मुकदमा दर्ज कर देते, लेकिन इस तरह महापुरुषों की प्रतिमा को, हो सकता है किसी के लिए बाबा साहब कुछ हों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हों, लेकिन हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब भगवान जैसे, और इस तरह आपने बुलडोज कर दिया। और फिर ये इनका यही अपराध है, दलित भाई हैं इसलिए इनको इतना अत्याचार किया गया, इसलिए लाठी इनको मारा गई, इस तरह इनके ऊपर अत्याचार किया गया, सब गांव छोड़ करके चले गए। अब जब हम लोग आए हैं, विधायक जी अनूप गुप्ता जी, हम लोग आए हैं यहाँ पर, तब जा करके लोग हिम्मत जोड़ करके जो खेतों में पड़े हुए थे, आज वो घर पर यहाँ आए, इलाज नहीं करा पाए।
इसलिए हम लोग इस विरोध स्वरूप बैठे हैं शाम 5 बजे तक धरने और उपवास पर। और ये सारे लोग बैठे हैं, और किससे क्या मांग करें, किससे क्या कहें, ये बहरे और अंधे लोग हैं। इसलिए हम समाजवादी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे घटनाक्रम से हम लोगों ने अवगत कराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया है, और हम समाजवादी बाबा साहब के सम्मान में और अपने दलित भाइयों के सम्मान में उनके अत्याचार अनाचार जो हो रहा है उसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ पर उपवास और धरने पर शाम 5 बजे तक बैठे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से धौरहरा के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा है कि प्रशासन को आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी, ऐसा क्यों कठोर कदम उनको उठाना पड़ा, और बाबा साहब और सभी लोग जो है उनको भगवान के रूप में मानते हैं और ये धरना और उपवास उनका जारी रहेगा। उन्होंने कई चीज़ें बताएं कि ग्रामीणों को काफ़ी पुलिस ने भी मारा है, जैसा कि उनका कहना है। वो लोग गांव में छुपे थे, अभी जो है साथ में आए। फिलहाल अब आपको सुना देते हैं मोहाली के पूर्व विधायक सपा के अनूप गुप्ता का क्या कहना है। प्रशासन से क्या मांग करना है, प्रशासन को सुनना तो है नहीं उसको। जब पूरी ग्राम पंचायत प्रधान सब लोग उसका प्रस्ताव कर देने को तैयार हैं, एसडीएम को केवल उसको अनुमति देना था, वो अनुमति दे करके मूर्ति लग गई थी, लगी रहती, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ के 95% लोग एक मत थे, लेकिन फिर भी इनकी भावनाओं को आहत किया गया। बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, ये सबके दिलों के अंदर से जो आह निकली है कि जैसे कि बाबा साहब को पूजने का काम किया जाता है, और जो पूजते हैं तो हृदय से पूजते हैं, और आज उसके हृदय को खंड खंड कर दिया गया है। यहाँ पर पहले भी एक मूर्ति लगी थी, जब हम जिला पंचायत सदस्य थे, हमने यहाँ पर लगवाई थी, और सभी लोग प्यार स्नेह से पूछते थे। आज इस गांव में 100% दलित रहता है, 100% दलित है इस गांव के अंदर, और इन सब की भावनाओं के अनुसार जब यहाँ पर बना की मूर्ति जो है, ये स्कूल में पहले थी, स्कूल का गेट बंद हो जाता है तो यहाँ पर पूजन वगैरह ये करना चाहते तो नहीं हो पाता, तो यहाँ पर एक मूर्ति लगा दी गई। मूर्ति ठीक है, थोड़ा सा अनभिज्ञ थे ये लोग, नहीं इतना ज्ञान था, मूर्ति बना करके जैसे लगा ली। अब जो है लगा ली थी, प्रशासन ने इसको ढकवा दिया, यहाँ तक भी ठीक था। अब इनको चाहिए था कि जो है ग्राम सभा से प्रस्ताव ले करके और जनहित में इसको अलॉट कर देते, यहाँ पर मूर्ति बनी रहती। लेकिन ऐसा ना करके अब जब मूर्ति का बुलडोजर ला करके इसको गिराया गया, तो इन लोगों ने जो विरोध किया, उसके बाद जो लाठियाँ खाई हैं लोगों, जिनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, आज आधा गांव, आज आधी माताएं बहनें गांव छोड़ करके यहाँ से चली गई हैं। अभी जो हम सांसद जी जब यहाँ पर आए हैं तो सबको बुला करके लाए हैं, तब ये गांव के अंदर आए हैं। बच्चे अलग बैठे, भूखे प्यासे, बगैर दवा के ये लोग रह रहे हैं। ये अन्याय अत्याचार हुआ है। मेरी मांग तो ये है कि पुनः इसको जो है ज़मीन को अलॉट करते हुए पकड़ ले गए और जो है जो इनको यहाँ पर पुनः मूर्ति स्थापित की जाए, और जो लोग बंद किए गए हैं, जो मुकदमे लिखे गए हैं, इसको ख़त्म किया जाए। तो आपने सुना कि किस तरह से मोहाली के विधायक अनूप गुप्ता ने जानकारी दी है कि जो अनुमति की बात थी, अगर उसको ढकवा देते मूर्ति को, अनुमति मिल जाने के बाद उसको फिर लगा देते, लेकिन प्रशासन ने जो ये हटाया है मूर्ति को, वो आखिरकार कहीं ना कहीं राजनीति के चलते हटाया, जिसके चलते अखिलेश यादव ने भी जो है अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है वहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। गोपी जी, जानना चाहेंगे क्या प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पे कोई मौजूद है, क्या पुलिस बल लगाया गया है इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए? जी निशान जी, वहाँ पर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर पहुँच गए हैं और पुलिस बल वहाँ पर पीएससी भी लगाई जा चुकी है। क्या प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पे कोई है तहसील से? जी अभी तक कोई वहाँ नहीं पहुँचा है। जी बिल्कुल, अभी जो वहाँ पे पीएससी भी लगा दी गई उस गांव में, और माहौल को देखते हुए जो वहाँ पर खुद पिसामा के एसओ भी पहुँच गए हैं। फिलहाल अभी प्रशासनिक अधिकारी भी बस जानकारी मिल रही है कि पहुँचने वाले हैं, क्योंकि धौरहरा के जो सांसद हैं वो इस वक्त वहाँ पे धरना और उपवास के लिए बैठे हुए हैं, साथ में अनूप गुप्ता भी बैठे हुए हैं। और जैसा कि अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी दे दी है कि ये कहीं ना कहीं सियासी राजनीति का चलते ये सब हो रहा है। और वही बात जो है आनंद भदौरिया ने भी है, कई मुद्दे उठाए उसमें है कि अनुमति की बात थी तो प्रशासन को ऐसा करना चाहिए था कि वो मूर्तियों को ढक देते। वहीं अनूप गुप्ता का कहना है कि जब मूर्ति ये लगाई गई थी
की, तो गाँव वाले अनभिज्ञ थे, इन्होंने अनुमति नहीं मांगी, लेकिन बाद में अनुमति के लिए जो है प्रयास भी किया है, अनुमति मांगने की बात भी कही है, लेकिन उन्हें अनुमति अभी तक नहीं मिली। अगर अनुमति मिल जाती तो मूर्ति लगी रहने देने की बात उन्होंने कही है। फिलहाल इस जो मूर्ति को हटा करके प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है, इस बात से वहां पे काफी आक्रोश का और तनावपूर्ण माहौल भी है। इसके चलते आज धौरहरा के सांसद वहां पे धरना उपवास में बैठे हुए हैं, साथ में अनूप गुप्ता मोहाली के पूर्व विधायक भी बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से वो लोग वहां पर शांति पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए गोपी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तत्काल इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें।